एक ऐसे सुपरस्टार की जिसे आज दुनिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम से जानती है। इस फिल्म स्टार को आज बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुपरस्टार के नाम से जानती है। नवाजुद्दीन एक पारंपरिक किसान परिवार से आते हैं और परिवार में उनके अलावा 7 भाई बहन का भरा पूरा परिवार है। जैसा कि सब जानते हैं, इंटर तक की पढ़ाई उन्होंने गांव में करने के बाद आगे की पढ़ाई हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से करने का निश्चय किया, क्योंकि उस वक्त आगे की पढ़ाई के लिए उनके गांव का माहौल ठीक नहीं था। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से बीएससी केमिस्ट्री में पास करने के बाद वो रोजगार की तलाश में गुजरात के बड़ोदरा आए, जहां उन्हें एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट का काम मिला। काम तो मिल गया, लेकिन उनका मन काम में नहीं लग रहा था। नौकरी के दौरान उन्होंने बड़ोदरा के थिएटर्स में कुछ नाटक देखे, जिसके बाद उन्होंने नाटकों में काम करने का निश्चय किया। इस दौरान उनके एक फ्रेंड ने उनको बताया कि अगर एक्टिंग में करियर बनाना है तो दिल्ली के एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कोर्स करना चाहिए, जिसको करने के बाद उनके लिए नाटकों और फिल्मों में काम करना और मिलना आसान हो जाएगा। जैसा कि सब जानते हैं, दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के लिए कम से कम 10 नाटकों में काम करने का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए नवाजुद्दीन ने अपने दोस्तों की मदद से एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और कई छोटे बड़े नाटकों में काम किया, जिसके बाद उनका एडमिशन एनएसडी में हो गया। एनएसडी में उन्हें मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला जैसे अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। साल 1996 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने एक्टिंग का कोर्स पूरा किया। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने कई नाटकों में काम किया, लेकिन उसके बदले में उन्हें पर्याप्त धनराशि नहीं मिलती थी, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि अब मुंबई जाकर ही फिल्मों में काम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन मुंबई जैसे तेज रफ्तार से दौड़ते शहर में वह अपने को असहज महसूस करते थे। मुंबई में रहने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। इसके लिए उन्होंने अपने एनएसडी के एक दोस्त, जो कि उनसे सीनियर थे, से मदद ली, जिसके लिए उनके दोस्त ने एक शर्त रखी कि अगर वह उनके लिए खाना बना दे तो वह उन्हें अपने साथ रखने को तैयार है। मुंबई में अब उनका काम ढूंढने का असली संघर्ष शुरू हो चुका था। प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो या फिर यहाँ तक कि जहाँ शूटिंग चल रही हो, वो वहाँ पहुँच जाते और काम मांगने लग जाते। लेकिन उनके साधारण शक्ल सूरत होने के कारण हर जगह उनको नहीं बोल दिया जाता या रिजेक्ट कर दिया जाता था। फिल्मों में एक छोटा सा रोल भी करने के लिए उनको कई बार तो 100 तक ऑडिशन देना पड़ते थे। कभी कभी काम नहीं मिलने पर वो निराश हो जाते थे और सोचते थे क्यों ना मैं वापस अपने गांव चले जाऊं, लेकिन फिर सोचते थे कि गांव जाकर काम क्या करूंगा। ऐसे समय में उनका परिवार उनका हौसला बढ़ाता था। खासकर उनकी माँ कहती थी, बेटा हिम्मत मत हार, एक दिन कचरे के ढेर के भी दिन बदल जाते हैं, फिर तू तो इंसान है। एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन ने खुद कहा था कि संघर्ष के दिनों में उन्होंने न केवल वॉचमैन का काम किया बल्कि कई छोटे बड़े काम किए, यहाँ तक कि उनको हरा धनिया तक बेचना पड़ा था। लेकिन कहते हैं ना, अगर आपने पक्का निश्चय कर लिया है तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। और उसी का परिणाम है कि आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत से बॉलीवुड में सुपरस्टार का मुकाम बनाया। और कभी पाई पाई से मोहताज रहे, आज $20 मिलियन यानी लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति के मालिक। और अपने फिल्मी करियर में उन्होंने लगभग 24 अवार्ड जीते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।